हमारा भारत देश शुरू से ही ऋषि मुनियों का देश रहा है। दुनिया में मनुष्य के संबंध में जितनी खोज भारत में हुई है उतनी किसी अन्य देश में नहीं हुई। स्वामी विवेकानंद के बारे में कहते हैं कि उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वे एक दिन में 10-10 किताबें पढ़ लेते थे और उन्हें किस पेज पर क्या लिखा है यह तक उनको याद रहता था। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के प्रेरक प्रसंग की सीरीज में आज हम स्वामी जी की एकाग्रता पर ही कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी जर्मनी गए हुए थे। वहाँ स्वामी जी और जर्मनी के संस्कृत भाषा के विद्वान प्रोफेसर पाल डायसन संस्कृत साहित्य पर चर्चा कर रहे थे। किसी कारणवश प्रोफेसर साहब को उठकर बाहर जाना पड़ा। स्वामी जी पास पड़ी एक किताब उठाकर उसके पन्ने पलटने लगे। वह कविताओं का संकलन था। वे उसे पढ़ने में लीन हो गए। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर डायसन अपना काम निपटाकर लौट आए, लेकिन स्वामी जी किताब पढ़ने में इस कदर खोए हुए थे कि डायसन के लौटने का उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद डायसन को लगा कि स्वामी जी जानबूझकर उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। पूरी किताब पढ़ने के बाद जब स्वामी जी ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो डायसन को सामने बैठकर इंतज़ार करता पाया। तो वे बोले, क्षमा कीजिएगा, मैं पढ़ रहा था, इसलिए आप कब आए इसका पता ही नहीं चला। स्वामी विवेकानंद द्वारा माफ़ी मांगने के बावजूद भी डायसन के मन का मलाल ख़त्म नहीं हुआ। उन्हें यही लगता रहा कि स्वामी जी ने जानबूझकर उनकी उपेक्षा की। स्वामी विवेकानंद उनके मन का भाव जान गए। उन्हें दुख हुआ। डायसन को यकीन दिलाने के लिए वे किताब की कुछ कविताएं सुनाने लगे, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। कविता की पंक्तियां सुनने के बाद डायसन ने कहा, लगता है आपने यह किताब पहले भी पढ़ी है। डायसन के इस तरह सोचने का कारण यह था कि 200 पन्नों वाली किताब कोई व्यक्ति इतने कम समय में नहीं पढ़ सकता था। वे बोले, किताब की सारी कविताएं आधे घंटे में याद हो जाना मुमकिन नहीं है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने कहा, मिस्टर डायसन, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है एकाग्रता। एकाग्रता जितनी अधिक होगी आपका समय उतना ही कम लगेगा और काम का परिणाम उतना ही ज़्यादा होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।